नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। रेलवे साउदर्न रेलवेज की तरफ से अभी हमने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, वो था ईस्टर्न रेलवेज की तरफ से। अब आप सभी लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है रेलवेज में साउदर्न रेलवेज की तरफ से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का। अभी जहाँ पे आप है वो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सीधे चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ। क्या नोटिफिकेशन आया है, तो ये जो पेज है यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग। ये जो नोटिफिकेशन का जो क्लोजिंग टाइम है वो है 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। और तीन अलग अलग नोटिफिकेशन आए। क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन फॉर कैरेज वर्कर्स पेराम्बूर। क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन फॉर सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक। क्लिक हेयर टू व्यू फॉर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप कोडानूर। ठीक, तो ये तीन अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन भी आ रहा है, मतलब इसी पेज से आप नोटिफिकेशन भी देख पाओगे और इसी पेज से आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे। तो इस पूरे इस चीज़ का इसका यूआरएल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है विद द नेम डिटेल्ड नोटिफिकेशन के नाम से और अप्लाई ऑनलाइन के नाम से। ये आपको नोटिफिकेशन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। अब सीधे हम क्लिक करते हैं क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन फॉर कैरेज वर्कर्स पेराम्बूर। तो आपका ये पेज ओपन होके आएगा। एक बार इसको एग्जामिन करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, हम तीनों को एक बार एग्जामिन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये साउदर्न रेलवेज की तरफ से है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेट थी, 1 मिनट का आपको वेट करना। मैं ज़रा पेन को वर्किंग कंडीशन में ले आऊँ। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और ये चलेंगे आपके 31 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशंस एरिया फॉलिंग विद इन द जियोग्राफिकल जुरिडिक्शन ऑफ साउदर्न रेलवेज अलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये लोग, ये पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इन एरियाज में आते हैं, जैसे कि होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, होल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड देन होल स्टेट ऑफ केरला, होल यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओनली द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश नेमली SPSR नेल्लोर एंड चित्तूर, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका नेमली दक्षिणा कन्नड़ा। ठीक है, तो ये जो 6 प्लेसेस इन्होंने बताई हैं, इनमें से अगर आप आते हैं, इन जगहों पर आप रहते हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तरीका क्या है, कैसे क्या करना है, वो आप समझ। सबसे पहली चीज़ उन्होंने नोट करने को बोल दी है कि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, मतलब ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड कराया जाएगा। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अप्रेंटिसशिप के बाद इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, बट देर इज नॉट अ श्योरिटी, गारंटी कुछ नहीं। राइट, क्योंकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जब आप करेंगे उसके बाद में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको हायर कर लें, क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोगों को हायर करने में ज़्यादा उनका बेनिफिट है, क्योंकि उनको आपने ट्रेनिंग भी दी है। जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो उनका टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ट्रेनिंग आपको दी गई है, आपको कुछ उन्होंने उस टाइम पर स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आप काम भी सीख गए हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से अवेयर भी हो गए हो, तो आपको हायर कर सकते हैं वो, बट देर इज नॉट अ श्योरिटी। नोटिफिकेशन उन्होंने साफ साफ कह दिया, कोई गारंटी नहीं। राइट, however 20% of the vacancies in case of direct recruitment to post in level 1 may be filled giving preference to course completed act apprenticeship CCAA trained in railways establishment and possessing NAC। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट्स किस पोस्ट के लिए, कैरेज एंड वेगन वर्क्स पेराम्बूर। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए आया है, फ्रेशर कैटेगरी के लिए ए है ये आपका। इसमें फिटर वेल्डर और पेंटर के लिए आया है। टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो आई है आपकी 90 इसके लिए, इसमें कैरेज वेगन वर्क्स में फ्रेशर में। फिर रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में रेडियोलॉजी पैथोलॉजी कार्डियोलॉजी में आए हैं आपके टोटल, तो हम हटा दें, इसमें आए टोटल 20।
तो 90 और 20 टोटल जो फ्रेशर्स की कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है वो आई है 110 की। फ्रेशर्स की लिस्ट आई है 110 की। अभी एक्स आईटीआई कैटेगरी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, वो एक बार देखते हैं। कैरेज एंड वेगन वर्कर्स पेराम्बूर 360 वैकेंसीज हैं। सब कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, कारपेंटर, फिटर, एमएमवी, पेंटर, PASSA, मशीनिस्ट, वेल्डर, GNE। फिर आई है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेराम्बूर, इसमें आई है 130 वैकेंसीज विद द सब कैटेगरीज, ये आपको दे रखी है। आगे आ गया है लोको वर्क पेराम्बूर 214। फिर आ गया है 67 वैकेंसीज इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए। एंड देन फिर चेन्नई डिवीजन के लिए 58 वैकेंसीज हैं। चेन्नई डिवीजन RSAVD के लिए, यह है RSAJJ के लिए, यह है RSAVD के लिए 68 वैकेंसी। फिर चेन्नई डिवीजन TBM के लिए आया है हमारा 47। चेन्नई डिवीजन TLS TNP के लिए आए हैं 27, 200 237 चेन्नई डिवीजन में। एंड देन फिर चेन्नई डिवीजन RPM में 22 वैकेंसीज हैं। रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर में आई है 3 वैकेंसी, और ये टोटल एक्स ITI की वैकेंसीज हो गई है 1233। समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेशर और एक्स ITI को मिला के 1343 वैकेंसीज आपकी हो गई हैं कैरेज एंड वेगन वर्क्स में। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ये कुछ डिसेबिलिटी का दिया हुआ है, एक बार पैरामीटर्स आप देख लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशन के लिए। अगर फ्रेशर कैटेगरी से हैं आप, तो फिटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। और अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से हैं आप, मतलब इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, तो आपको 12th पास होना मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट है विद 50% एग्रीगेट मार्क्स 10+2 सिस्टम में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब PCB आपके पास होना चाहिए 12th में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अब एक्स ITI के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फिटर, मशीनिस्ट, MMV, ये जो पोस्ट्स हैं इनको एक बार आप देख लेना। इनमें से अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास विद 50% एग्रीगेट मार्क्स अंडर 10+2 सिस्टम में आपका होना चाहिए, एंड ITI कोर्स इन द रेलिवेंट ट्रेड इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आई। ये दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए। क्या चीज? 10th+I। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर एक्स ITI कैटेगरी में आप इन कैटेगरीज के अलावा किसी और कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन मैकेनिक या फिर पासा, इनके लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में कुछ अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है तो फिर 10th क्लास पास होना चाहिए विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर आप कर रहे हैं तो 10th विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, होनी चाहिए आपके 10th क्लास में। पासा, इसमें आपका 10th क्लास होना चाहिए एंड NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको बताई गई हैं। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 50% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST PWD। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या PWD से, तो 50% आपके लिए जो रिक्वायरमेंट बोला गया था ऊपर, वो आपके लिए नहीं होगा। 50% एग्रीगेट है, ये आपके लिए नहीं रहेगा, ये उन लोगों के लिए जो जनरल से हैं, EWS से या फिर OBC से। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो वेल्डर के लिए एक साल 3 महीने का है, फिटर पेंटर के लिए 2 साल का है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब MLT के लिए है 1 साल 3 महीने। क्लियर है इतनी बात? आगे स्टाइपेंड यहाँ बोला गया है, फ्रेशर कैंडिडेट अगर 10th स्टैंडर्ड का है तो उसे 6,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट अगर 12th स्टैंडर्ड का है तो उसे 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और अगर एक्स ITI है तो उसे भी 7,000 पर मंथ मिलेंगे। एज का जो लिमिट है वो क्या है? कैंडिडेट शुड कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल से बड़ा होना चाहिए, शुड नॉट कंप्लीट 22 और 24 फॉर फ्रेशर एक्स ITI या MLT। मतलब फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप हो तो 15 से 22 आपकी होनी चाहिए एज फ्रेशर के लिए, और अगर एक्स ITI हो आप या फिर MLT हो
मतलब इनके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एज 15 से 24 साल की है। क्लियर है? MLT समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये है MLT, ठीक है, इसके लिए PCB की रिक्वायरमेंट थी। बाकी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल। आगे बढ़े। ओके, सो मोड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेशर कैटेगरी मार्क्स ऑब्टेन इन मेट्रिकुलेशन विल बी कन्वर्टेड फॉर 200 एंड मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन कन्वर्टिंग मार्क्स ड्यूली इंश्योरिंग मिनिमम 50% ऑफ एग्रीगेट। तो मेट्रिक के बेस पे, मतलब 10th के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। XITI में मेट्रिकुलेशन कन्वर्टेड 50% एंड ITI ड्यूली कन्वर्टेड इन 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10th प्लस ITI, यहाँ पे सिर्फ 10th है। MLT में क्या हो जाएगा हायर सेकेंडरी, मतलब कि 12th के मार्क्स की मैच। तो यहाँ पे 10th, यहाँ पे 10th प्लस ITI, यहाँ पे सिर्फ 12th के बेसिस पे आपकी ITI, वो सॉरी आपकी मेरिट। क्लियर इतनी बातें? आगे बढ़। प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपीज़ होने वाली है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जनरल, EWS एंड OBC के लिए होने वाली है। यहाँ पे लिखा है फीस टू बी पेड ऑनलाइन मोड, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST वुमेन कैंडिडेट। इतनी बात बड़े। अब ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा खास इसमें बचा नहीं है, बस एक बात इन्होंने फिर से हाईलाइट करी है, नो गारंटी फॉर एन, तब कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगी एंड देन फिर उसके बाद में कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया अभी क्लिक हियर टू व्यू नोटिफिकेशन फॉर कैरेज वर्क्स पेराम्बूर। अब करेंगे हम क्लिक हियर टू व्यू फॉर सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक्स। इस पे जब हमने क्लिक किया तो हमें ये खुल के आया, और तो अब इसको एक बार एग्जामिन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे काम की क्या। क्लियर? तो सेम वही चीज़ है, 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर शाम के 5। और जो स्टेट्स हैं या फिर जो सिटीज़ हैं या फिर जो एरियाज़ हैं वो वही हैं, होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, होल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, होल स्टेट ऑफ होल यूनियन Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands, only 2 from Andhra Pradesh, only 1 from Karnataka। क्लियर? सेम वही चीज़, नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई। ITI कैंडिडेट्स के लिए फॉर सेंट्रल वर्कशॉप ये वैकेंसी, और ये इनका टोटल जो नंबर है वो है 342 इन टोटल वैकेंसी है। ITI कैंडिडेट्स फॉर सेंट्रल वर्कशॉप पोनामलई, ठीक है, पोन्नामलई, राइट। एंड देन फिर यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स फॉर तिरुचिपल्ली डिवीजन के लिए आई हैं 145 वैकेंसी। ITI कैंडिडेट्स फॉर मदुरई डिवीजन के लिए आई हैं 40 वैकेंसी, राइट। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं डिसेबिलिटी के लिए, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी फॉलो करते हैं। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट अगर है तो वो, अगर इस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास होना चाहिए, 50% एग्रीगेट 10+2 वाले सिस्टम में, और ITI आपका होना चाहिए, जहाँ पे क्या है 10 प्लस IT, क्लियर, 10th के साथ साथ ITI। इलेक्ट्रीशियन के लिए वही बताया था, साइंस होना चाहिए 10th में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 10th। भाषा के लिए आपको बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA एंड NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे COPA आपका हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग 10th क्लास पास। क्लियर इतनी बातें? मिनिमम 50% मार्क्स इन SSLC नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST PW, ये वही सेम चीज़ है। एज रिक्वायरमेंट एज ऑन 29 सितंबर, 15 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 24 साल और XITI MLT रिस्पेक्ट। अपर एज की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 साल। और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो है 100 रुपये, और SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए माफ़ कर दी गई है, कोई भी फीस उन्हें नहीं भरनी। इतना क्लियर है? जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है XITI का वो होने वाला है 1 साल का, इन सभी ट्रेड्स के लिए, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ट्रिमर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, MMV, R&AC, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड पासा। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टाइपेंड की, जो कि मेन है।
वो है कि XITI के लिए रेलवे कंट्रीब्यूशन है 5500 का पर मंथ। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर NAPS मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, वो होने वाला है 1500 पर मंथ। ये दोनों मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 7000 रुपये पर मंथ। क्लियर है? आगे बढ़े। मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट। वो एक नॉर्मल जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। इसमें भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव एंगेज्ड इन अ यूनिट ऑफ twice subject to the extent of vacancies and they may have to be engaged in other units coming under the jurisdiction if so warranted by that। बात की बातें हैं वो सब आप कर ही लेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्लिक हियर टू व्यू नोटिफिकेशन फॉर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप कोडानूर। जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपका ये ओपन होके आएगा और इसको एक बार देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या क्या काम की। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। वही सेम एरियाज हैं जिसके लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स STWS-PTG फिटर के लिए आई है टोटल 20 वैकेंसीज। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कोडानूर कोयम्बटूर के लिए आई है टोटल 10 वैकेंसी। तो नहीं, टोटल स्लॉट 10 नहीं है, 59 वैकेंसी। 23 लिखा है, 6 10 4 3 वैकेंसीज है किसमें? सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप कोडानूर। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्रपुरम डिवीजन में 386 वैकेंसीज आई है। ठीक है। इसके बाद है पलक्कड़ डिवीजन में, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी 700 वैकेंसी। तो सलीम डिवीजन में आपकी कुछ 119। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में चीज आपको। अगर बात करें मिनिमम एकेडमिक्स एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की तो मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास अंडर 10+2 सिस्टम with 50% minimum aggregate for the calculation of percentage of matriculation. The marks obtained by candidate in all subjects will be reckoned and not on the basis of the marks of any subject or group of subject like best of 5। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपके 10th क्लास में उनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज होगी, ना कि बेस्ट ऑफ 5 हम ढूंढेंगे। राइट। मान लेते हैं अगर 7 सब्जेक्ट थे 10th क्लास में तो सातों का मार्क्स देख के डिवाइड बाई 7 करेंगे तो परसेंटेज एक निकल के आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट वही है 15 से 24 साल फॉर फ्रेशर, नहीं सॉरी 15 से 22 साल फॉर फ्रेशर्स एंड 15 से 24 साल फॉर XIT। 3 साल का OBC का रिलैक्सेशन है, 5 साल का SC/ST का है और 10 साल का PWD। 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है और SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट है वो भी कोई मार्क कर। पीरियड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड। फिटर फ्रेशर के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा। बाकी फिटर फ्रेशर के लिए, अब ये जो फिटर है ये XITI होंगे, इन फिटर्स के लिए या फिर इन पोस्ट के लिए 1 साल का रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड फॉर XITI, ट्रेनिंग पीरियड फॉर फ्रेशर। तो इस वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है 2 साल, इन पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है 1 साल, मतलब ये XITI। डीजल मैकेनिक ये भी XITI के लिए ये 2 साल का होगा। ठीक है ना। दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड। मोड ऑफ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगी। किसकी मेरिट लिस्ट बनेगी? जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी। 10th प्लस ITI है तो उसके बेसिस पर लिस्ट बनेगी। ठीक है। नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी सब बता। तो ये रहा आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन का ओवरव्यू, जो हमने तीनों के तीनों प्रोफाइल्स का इनका देखा है साउदर्न रेलवेज का। और अगर हम इन टोटल बात करें तो इन टोटल सभी कैटेगरी, सभी जगहों, सब कुछ मिला के जो वैकेंसी साउदर्न रेलवेज ने निकाली है वो निकाली है 3150। तो टोटल वैकेंसीज 3150 हैं। वो अलग अलग वर्ग में, अलग अलग प्रोफाइल्स में, अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग ट्रेड्स में बांट दी गई है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सब जगह मिली है, लेकिन टोटल वैकेंसीज आपको 3150 देखने को मिल रही है। क्लियर है? फॉर्म इसका आप भर सकते हो, ये जो लिंक है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
आप इसके लॉगिन के पेज पे क्लिक कर सकते हो, लॉग कभी किया है तो। वैसे आप अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है तीनों में से किसके लिए आपको अप्लाई करना है। फॉर एन एग्जांपल आपको कैरेज वर्कर्स के लिए अप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पे आपका फाइनल आएगा कि फ्रेशर है कि आईटीआई है। फ्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिवीजन आ जाएगा, डिवीजन हमने ये लगा दिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड आ जाएगा, फिटर लगा दिया, तो फिटर के अकॉर्डिंग अब हमारे पास में प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पेज आएगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए आपको आगे बढ़ना पड़े। इस तरीके से फिर आपको क्या करना होगा, यस करके क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपनी डालनी, फिर नेक्स्ट पेज। तो वो पूरा तरीका है इसका पूरा एक वीडियो हम बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर इसी में हमने करा। इसका एक पूरा वीडियो बना दिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। उसमें क्या करेंगे हम कि जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो भी स्टेप्स हैं वो सब आपको एक बार में बता देंगे। सही है, तो आप परेशान मत होना, घबराना मत, आपको फॉर्म कैसे भरना ये हम बता देंगे। 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, सो मेक श्योर जल्दी से जल्दी भर लें अगर आप इन एरियाज में रहते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन आपके लिए और आप एलिजिबल हो इन सब के लिए, देन गो फॉर इट। मौका अच्छा है, रेलवेज में स्टाइपेंड मिलेगा, अप्रेंटिसशिप रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी, यू कैन लर्न मेनी न्यू थिंग्स एंड ऑल्सो आफ्टर दैट, तब 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने साल का भी आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद में देर इज़ अ चांस कि आपको वहाँ पे जॉब भी मिल जाए। राइट, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए ज़रूर। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ जाके एक बार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।